हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.1 के एग्जांपल्स देखेंगे सारे। पिछले क्लास में हम लोग कंसेप्ट देख लिए थे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3, tan दिया हुआ है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। मींस tan दिया हुआ है तो हम लोग को sin a, cos a, tan a तो दिया हुआ है, cos a के sec a और cot a को फाइंड करना है। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ए बी सी। ए पे बोल रहा है तो ए देखेंगे ए से, ठीक है। अब गिवन क्या दिया हुआ है, tan a इज इक्वल टू 4/3। tan कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस a के हिसाब से परपेंडिकुलर 4, बेस क्या होगा 3, ये निकालना है। हम लोगों को तो पता है ट्रिपलेट है, पर हम लोगों को फाइंड करके दिखाना होगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हम लोग का 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, और ये स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, अंडर रूट चला जाएगा 25। ये कितना आ गया 5, ये 5। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने हैं। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन ए इस हिसाब से परपेंडिकुलर 4 है, 4 अपॉन हाइपोटेनियस 5। अब कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 3 और हाइपोटेनियस 5। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये तो बेस है तो 3/5। tan ए दिया हुआ है, cosec ए, sin p/h है तो cosec l/p मींस h5 है बाई परपेंडिकुलर 4। sec a, cos का उल्टा, cos बेस बाई हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस बाई बेस होगा तो 5/3। cot a, cot p/b है तो ये b/p होगा 3/4। फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप इसको पॉज कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन क्या बोला है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। अगर एंगल बी एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, सच दैट क्या गिवन है, तो क्या होगा साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, और हमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, आइए दोनों मेथड समझेंगे हम। मेथड 1, ट्रायंगल बनाए, बी और क्यू दो एक्यूट एंगल दे दिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स यही सारे यही दोनों होते हैं, ठीक है। इसको हम सपोज हम लोग P मान लिए ये और ये एक्यूट एंगल है। देखिए गिवन क्या है हम लोग, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू, हाइपोटेनियस क्या होगा बी क्यू। साइन क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर बीपी, हाइपोटेनियस बीक्यू, बीक्यू बीक्यू कट जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू
बीपी, पी क्यू इज इक्वल टू बीपी, ये दोनों साइड आ गया। तो हम लोग को पता है ना, जब भी दो साइड्स ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। Hence proved। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग मेथड 2 पढ़ेंगे। मेथड 2, एंगल बी, एक बी मान लिए, एक को क्यू मान लिए, ठीक है। इसको पी क्यू, इसको एस और टी। गिवन क्या है, साइन बी, ठीक है। देखिए साइन बी हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके हिसाब से, परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन हाइपोटेनियस पी बी। अब साइन क्यू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर एस टी अपॉन हाइपोटेनियस एस क्यू। अब दोनों इक्वल है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। तो साइन बी क्या है, पी क्यू बाई पी बी इज इक्वल टू साइन क्यू क्या है, एस टी बाई एस क्यू। ठीक, अब हम लोग पी क्यू बाई पी बी, पी क्यू बाई इस एस टी को नीचे ले आ सकते हैं और ये पी बी ऊपर जाएगा। इसको सपोज के मानते हैं, ऐसा क्यों किया हम लोग, देखिए पी बी बाई एच टी हो गया, पी बी बाई एस की, ठीक है। परपेंडिकुलर के साइन बी हम लोग का पी क्यू बाई पी बी, साइन क्यू एस टी बाई एस क्यू। ओके, दोनों इक्वल हो गया यहाँ पर, पी क्यू बाई पी बी इज इक्वल टू एस टी बाई एस क्यू। अब एस टी को नीचे ले आएंगे तो पी क्यू बाई एस टी हो गया, इसका देखिए परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आ गया, इसमें पी बी बाई एस क्यू आ गया, इसको हम लोग लेटर सपोज के की माने। ऐसा क्यों माने, आप लोग सोचिए, इसके और इसके रेशियोज, इसके रेशियोज दोनों इक्वल दिखा रहे। अगर हम लोग इसके रेशियोज को यहाँ इक्वल दिखा दे तो हम लोग क्या नहीं बोल सकते, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, अब आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्या निकाल चुके हैं, पी क्यू बाई एस टी इज इक्वल टू पी बी बाई एस क्यू ए से। अब देखिए यहां पर हम लोग अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर जाए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये वाला जो होगा क्यूबी, क्या क्यूबी को हम लोग अंडर रूट ऑफ पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर नहीं बोल सकते। वैसे ही टी क्यू को अंडर रूट ऑफ एस क्यू स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर नहीं बोल सकते। ठीक है, ये कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए, इसका स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर
ये हम लोग का बेस निकालना हो तो इस अगर स्क्वायर जाएगा इसमें तो अंडर रूट आएगा ना, तो वही चीज लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब क्यूबी बाई पी क्यू, क्यूबी कितना है, पी बी स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर बाई एस क्यू स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हम लोग क्यू बी बाई पी क्यू, पी बी को के एस क्यू नहीं लिख सकते, इसको भूल जाइए, पी बी बाई एस क्यू इज इक्वल टू के, तो पी बी इक्वल टू के एस क्यू, के एस क्यू स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू को के एस टी स्क्वायर, ठीक है, बाई अंडर रूट ऑफ एस क्यू स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये के स्क्वायर एस क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एस टी स्क्वायर हो गया, बाई अंडर रूट ऑफ एस क्यू स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। आप देखिए इसको रब करते हैं, यहां पर क्या लिख चुके हैं हम लोग, क्यू बी बाई टी क्यू, टी क्यू इज इक्वल टू, अब क्या हम लोग के स्क्वायर को कॉमन नहीं ले सकते दोनों में से, के स्क्वायर एस क्यू स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ एस क्यू स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर। अब क्या इसमें ये बाहर नहीं जाएगा, ये बच क्या गया, स्क्वायर स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर बाई एस क्यू स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, ये कटा तो क्यू बी बाई पी क्यू कितना आ गया, के, और यही के में जब दोनों इक्वल है तो इसको पुट कर देंगे, देयरफॉर पी क्यू बाई एस टी पी बी बाई एस क्यू इज इक्वल टू के, और के क्या है, क्यू बी बाई टी क्यू। जब तीनों रेशियोज हम लोग के इक्वल आ गए हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तीनों रेशियोज जब हम लोग के इक्वल आ गए तो हम लोग बोल नहीं सकते ट्रायंगल पी क्यू बी सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी क्यू, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। आइए हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं। कंसीडर एंगल ट्रायंगल ACB, राइट एंगल एट C, ACB, राइट एंगल एट C, ओके, राइट एंगल एट C, AC, ठीक है, राइट एंगल C पे बनेगा, ठीक है, इन विच AB 29 यूनिट, BC 21 यूनिट्स,
ये निकालना हम लोग को तो पता है 20, 21, 29 ट्रिपलेट होगा, बट हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, ये 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब क्या हम लोग इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a प्लस b, a माइनस b नहीं लिख सकते, ये कितना होगा 50, ये कितना होगा 8, 400 AC स्क्वायर। क्या स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट नहीं जाएगा, ये कितना आ गया 20 यूनिट्स, ये 20 यूनिट हम लोग फाइंड किए। अब क्या बोला है फर्स्ट केस में, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा होल स्क्वायर भी बोलते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा होल स्क्वायर भी बोलते हैं। साइन क्यूब थीटा रहता तो साइन थीटा का होल क्यूब भी बोल सकते थे। ठीक है, अब cos थीटा क्या है, अब थीटा क्या है हम लोग का, थीटा हम लोग इसके हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, देखिए एंगल ABC मतलब B में थीटा है, ये थीटा है। ठीक है, cos थीटा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज मींस 21 बाय 29 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 20 बाय 29 स्क्वायर, 21 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर। एलसीएम क्या आ जाएगा 29 स्क्वायर 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 441 प्लस 400 बाई ये 841 होता है, 841 अपॉन 841 आंसर बना गया। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेम cos थीटा के हिसाब से बेस बाई हाइपोटेन्यूज 21 बाई 29 का स्क्वायर माइनस 20 बाई 29 स्क्वायर, 21 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर। इसको हम लोग पहले सॉल्व करते इससे अच्छा हम लोग बाद में ही कर ले रहे हैं। ठीक, एलसीएम 29 स्क्वायर 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ये कितना होगा 441 माइनस 400 बाई 841, ये क्या होगा 41 बाई 841, दिस विल बी आवर आंसर। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 4, बोल रहा है इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल किस पे होगा 90 डिग्री, किस पे होगा B पे, ABC। ठीक है, राइट एंगल एट B लिखा हुआ है, लोग B पे 90 डिग्री डाल दिए। गिवन है tan is equal to 1, गिवन है
tan A इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रूफ करना है 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, मींस LHS RHS इक्वल शो करना है, ओके। अब tan A इज इक्वल टू 1, tan A क्या पड़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब यहाँ देखिए A के हिसाब से देखना है, A के हिसाब से यहाँ क्या है, नीचे भी 1 है, A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा 1, बेस क्या होगा 1, AC निकालना है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में इसको पूरा सॉल्व करना है लिख के, क्योंकि स्टेप मार्किंग होते हैं ना एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में भी। तो AC निकालना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 AC स्क्वायर, AC क्या हो जाएगा √2। अब बोलोगे √2 आ गया, ये तो डिफिकल्ट हो गया, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, प्रोसेस सेम यूज करना है, एकदम बनेगा क्वेश्चन सही। अब प्रूफ क्या करना है, 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब 2 sin A क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 1/√2, cos A क्या है, परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो ये भी 1/√2, 2 इंटू √2 इंटू √2, 2 गया, 1 इज इक्वल टू 1, LHS इज इक्वल टू RHS, hence प्रूफ, ओके। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, ये हम लोग का लास्ट एग्जांपल है आज के वीडियो का, एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, 90 डिग्री P पे बनेगा, मींस OPQ, ठीक है। यहाँ पर OP7 दिया हुआ है, OP7 दिया हुआ है, ठीक। OQ माइनस PQ दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, लिखा हुआ है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ कितना है 1 प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, PQ का होल स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस 2AB, 2 1 2 into 1 2 फिर into PQ means 2PQ is equal to 49 plus PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर गया 2 PQ is equal to 49, 2 PQ 49 minus 1, 2 PQ क्या हो जाएगा 48, PQ कितना आ गया 24, PQ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया। अब देखिए OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ लिखे हैं, 1 प्लस PQ कितना है 24, तो OQ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग
अब हम लोगों को निकालना क्या है, साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्यू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्यू के हिसाब से परपेंडिकुलर 7 बाई हाइपोटेन्यूस 25 आ गया। कॉस क्यू के हिसाब से बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है 24 बाई 25 आ गया हम लोग का साइन क्यू और कॉस क्यू का वैल्यू। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर होता है खत्म। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के सारे एग्जांपल्स बहुत ही डिटेल्ड वे में देखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लव यू। ओके।